जी, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये बेसिकली अल कादिर यूनिवर्सिटी के हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुरानी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात भी दी जा रही हैं और इस वक्त 200 के करीब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इमरान खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी और अल कादिर ट्रस्ट के नाम से यूनिवर्सिटी बनी और मौजूदा हुकूमत ने और नैब ने मिलकर इसके ऊपर एक केस तैयार किया जिसमें इमरान खान के हवाले से अल कादिर ट्रस्ट की जो रकम है उसके ऊपर एक केस बनाया जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस, जो कि इमरान खान का इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस मौजूद है और इमरान खान का केस जो है वो लगाया नहीं जा रहा। कई दिनों से इमरान खान के इस केस के हवाले से जो आपने इस वक्त रिपोर्टिंग देखी होगी मीडिया के ऊपर कि इमरान खान का अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में लग रहा था, लेकिन ताहाल नहीं लग रहा। वजह यह बताई जाती है कि इमरान खान साहब को इस केस में मजीद रखा जाए। इस केस में इमरान खान को सजाएं और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई हैं और ये अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात दी जाती हैं। और जो इस वक्त की पंजाब हुकूमत का जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है, जो इस वक्त की पंजाब हुकूमत है, मरियम नवाज है, उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं बनी। इस यूनिवर्सिटी में फितना है, इस यूनिवर्सिटी में जो है इंतशारी है, इस यूनिवर्सिटी में जो है वो पता नहीं क्या क्या बन रहा है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ाई जाती हैं वो उनको इंतशारी भी कहती है, वो उनको फितना भी कहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ब्लेम करती है कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं बनाई। हाँ ठीक है, आप कह सकती हैं क्योंकि आपके अब्बू जी ने जो है ना F16 की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनानी है, तो ये बेसिकली इसके ऊपर शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी कहा है कि हमने अल कादिर का जो पैसा है इसकी अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाएगी और बड़ी मिसाली यूनिवर्सिटी होगी जहां पे आपको बड़ी तालीम दी जाएगी। मतलब ये यूनिवर्सिटी बन गई, ये गलत है क्योंकि मरियम नवाज कहती है ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है क्योंकि पंजाब है, पंजाब की हुकूमत है यहाँ पे, और वो कहती है कि इसमें पता नहीं क्या बन रहा है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ाई जाती हैं इसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो इतराज़ कराती है। बहरहाल इस वक्त भी हमें जो इतलात मिली यहाँ पे नैब की टीम आई हुई है और मुख्तलिफ किस्म के वहाँ से जो है वो शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर रही है और इस वक्त ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। ये GT रोड है, सामने जो है ये जेलम को रोड जाता है और रास्ते में हम जा रहे थे। बेसिकली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समड़ियाल इलेक्शन होने जा रहा है, उसके हवाले से तो हमने समझा कि अल कादिर ट्रस्ट जिसका केस इमरान खान का ताहाल नहीं लग रहा, क्यों ना उसके ऊपर भी हम अपनी रिपोर्टिंग करके लोगों को बताएं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। यहाँ पे हमें पता चला कि 200 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और ये जो है वो बड़ा खूबसूरत किस्म की यूनिवर्सिटी बनाई गई है। हॉस्टल भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी बनाए गए हैं। बिल्कुल पहाड़ों के दामन के अंदर ये खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत प्यारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लग रही है। और मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब इस यूनिवर्सिटी को मानते नहीं हैं और ये कहते हैं कि किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे जो है जो यूनिवर्सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है या पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये सामने उसका बोर्ड भी लगा हुआ है अल कादिर यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है क्योंकि अभी कोई टीम आई हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो अभी आगे एक्सेस नहीं दी जा सकती। खैर ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है इस वक्त यूनिवर्सिटी का। और तो ये अल कादिर जो यूनिवर्सिटी है उसका मेन GT रोड से जो है नीचे एंट्रेंस जा रहा है और ये इसका बोर्ड भी लगा हुआ आपके सामने, अल कादिर सुहावा यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके बोर्ड के ऊपर जो है बोर्ड चढ़ा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये गुंडागर्दी या चलाकी देखे, अल कादिर सुहावा लिखा हुआ है, जबकि जो पुराना बोर्ड लगा हुआ है ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके पीछे लिखा हुआ है अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट। तो ये हुकूमत के काम चेक करें। और इस वक्त भी हमारे जो यहाँ पे इंतजामिया से बात हुई तो उनके मुताबिक यहाँ पे अभी भी नैब की टीम आई है, मतलब इमरान खान को अंदर रखना है और नैब मजीद जो है वो छानबीन कर रही है। पता नहीं इस बिल्डिंग से मजीद क्या निकालना चाहती है नैब और ये हुकूमत। सरदार ज़हीम साहब,
वक्त देने का शुक्रिया। यहाँ पे पहुंचे, आप जा रहे थे समरियाल इलेक्शन के हवाले से, हमने सोचा कि अल कादर की जरा ज़ियारत हो जाए। यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम दो वैया का नस्ताइन। देखें, हमें मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये यूनिवर्सिटी में हम जाएं। पहले भी हम यहाँ से गुजर जाते रहे लेकिन यहाँ नहीं जा सके। आज कोशिश की हमने कि हम नीचे जाएं और देखें, लेकिन आपके सामने इंतज़ामिया ने वहाँ नहीं जाने दिया है। तो ये अल कादर यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई जगह भी नहीं है, एक मखसूस जगह है। जिस तरह आम यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं उस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी हुई है। लेकिन अफसोस है हमें कि 3 साल से खान साहब को इस केस में रगड़ा देना और उनके साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना। और जब हमने मालूमात किए तो उन्होंने कहा ये तो एक बेसिक तालीम है इसमें, और दूसरी जो GS यूनिवर्सिटी है हमारी गवर्नमेंट की लाहौर, उसके साथ मुनसलिक है। और जो पैसा आया है वो भी एक थर्ड पार्टी दे रही है, और वो पैसा भी चला गया हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास। और खान साहब को इस केस में रखना इस तरीके से है जिस तरीके से आप समझ लें कि एक दिन को रात और रात को दिन बना रहे हैं। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और 200 स्टूडेंट भी यहाँ तालीम हासिल कर रहा है, और आप इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ बंद कर रहे हैं। और रियासत को ये हथकंडे जो अभी इस्तेमाल कर रही है, रियासत इससे बाज आ जाए और खान साहब को जो केस अल कादर का हाई कोर्ट में फिल 4 लगाएं और खान साहब की ताकि जमानत और हमें इंसाफ मिले। पंजाब हुकूमत कहती है यूनिवर्सिटी ठीक नहीं बनी हुई, क्योंकि पंजाब हुकूमत कहती है कि फितना और खारिज हैं, फितने हैं, फसादी हैं, इंतशारी हैं। कि ये फितना फसादी तो नहीं है यहाँ पे आप लोग पैदा करें? देखिए, सबसे जो बुरा अल्फाज है मुझे ये लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, ये करोड़ों पाकिस्तानियों को लग रहा है, ये हर उस ईमान वाले बंदे को लग रहा है कि जब ये कहते हैं कि फितना अल खवारिज, मैं कहता हूँ कि इनको डूब मरना चाहिए। इस मुल्क में चाहे कोई दहशतगर्द है, चाहे कोई कुछ भी है, वो भी मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान का कातिल हो सकता है लेकिन ये जहाद नहीं है। एक दूसरी बात, किसी दूसरे बंदे को जो सियासी जमात है उसको फितना कहना, इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करना इनकी भरपूर मजम्मत है। और वो वक्त दूर नहीं है कि ये जो जमात, ये नून लीग के जो गुंडागर्द हैं, जो यानी कि जो शैतानियों में, और इनको अगर शैतान का अगर उस्ताद कहें तो तब भी मेरे ख्याल में इनके लिए अल्फाज ये कम है। और इनके साथ जो इनको जो हैंडल कर रहे हैं, तो वो तो 76 सालों से उनको जो दिल में आता है वो करते हैं। लेकिन ये जो इनका साथ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके साथ वो अशूर होगा कि ये ज़िंदगी में याद रखेंगे। और ये वो यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान का, इसका अपना ही सैंपल था, अपना ही म्यार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों, और उसके बाद ऐन इस्लाम के मुताबिक इसकी तालीम थी। और दूसरी जो आम तालीम है वो दोनों तरह की तालीम दी जा रही थी। और ये जो हमारी हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, मरियम जिसको इसको पता नहीं कितने अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं इसके, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बोर्ड भी उतारा हुआ है और केस भी अभी चल रहा है, इनका हक नहीं बनता है कि यहाँ से इस गेट से। यहाँ पे स्टूडेंटों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से, यहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से तालीमात दी जाती हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे जो पता नहीं तालीमात दी जा रही हैं, शायद ये भी वो कहते होंगे ये भी ठीक नहीं है। देखिए ना, मैंने इसी की वजाहत किया ना कि इस तालीम में जो लोग पढ़ रहे हैं वो इसको फितना कह रहे हैं, वो इस तरफ हमें लोगों को बता रहे हैं कि ये तालीम नहीं। और नौज बिल्ला वो कह रहे हैं कि हम पता नहीं वो दानिश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ इनको मार पड़ेगी अल्लाह की, जिसको अल्लाह की मार पड़ती है वो ना दुनिया। और जो लंडे का दानिशवर होता है ना, वो हमेशा दानिशवर स्कूल बनाता है। हाँ, ये तो है ना, वो बहुत बड़ा दानिशवर भी है और पॉलिश भी बहुत ज़बरदस्त करता है और पाँव में भी पड़ता है। वो उसकी तो दुनिया में मिसाल ही नहीं है ना। इसका नाम लेना भी मैं कहता हूँ कि शलवार, वो किसी ने सही नाम इसका रखा है। तो ये जिसके भी साथ है ये फिट हो जाती है शलवार, जो जिधर भी जाता है उधर फिट हो जाता है। दूसरा ये जो तालीम है, इनको अल्लाह के रसूल की मार पड़ेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम जा रहे थे जी अल कादर यूनिवर्सिटी की, ऐसे रास्ते में मिली हमें और हमें याद आ गया कि इमरान खान का जो केस है अल कादर ट्रस्ट, जो कि अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 तारीख को जो है वो लग जाएगा। और देखना यह है कि इस केस में इमरान खान के हवाले से क्या जमानत उसकी दी जाती है, क्योंकि इस केस की बुनियाद देखी जाए तो वो बहुत ही अजीब व गरीब है। और बहरहाल इस वक्त तो ताहाल जो है वो इस वक्त नैब की टीम जहां पहुंच चुकी है, मुख्तलिफ छानबीन कर रही है। अभी इंतजामिया की जानिब से हमें रोक दिया गया था और यहाँ पे नैब की टीम अचानक यहाँ पहुंची है और मुख्तलिफ जो है वो इस वक्त वेरिफिकेशन कर रही है। नैब की टीम डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे चीज़ों को चेक कर रही है। और इस वक्त अल कादर ट्रस्ट का केस जो है वो एक हुकूमत के लिए बहुत ही घिनौना साबित हो रहा है। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं
जो जितने एक तजियाकार हैं या सहाफ़ी हैं जो बेल सिंह बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि अल कादर जैसे ट्रस्ट केस के ऊपर भी जो हुकूमत है वो जो केस बना रही है, तो ऐसे केस जो है वो इमरान खान के हौसले को पास नहीं कर सकते।